देखिएगा, सरकार पूरी चुनाव की तैयारी में है, परंतु दुर्भाग्य ये हमारा ये रहा क्योंकि पीछे कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, तो गवर्नमेंट का पूरा ध्यान मतलब स्वास्थ्य की तरफ चला गया। तो पूरा कोरोना को भगाने के लिए महामारी थी ये, तो सारे उसको भगाने के लिए सारा प्रशासन का सरकार का ध्यान उसमें चला गया। तो बाकी जहाँ तक चुनाव की बात है, सरकार की तरफ से पूरी तैयारियाँ हैं। जैसे अभी आपने प्रश्न किया है, मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूँ, जनता की क्या राय है? अगर जनता चाहती है चुनाव हो तो हम माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात ला करके कि जनता चाहती है चुनाव जल्दी हो, तो जल्दी चुनाव कराने का प्रयास करेगी सरकार। अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरी भी चल रही है, तीसरी भी शुरू होने वाली, दूसरी भी देखो उसका भय है, मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं उसको भी तीसरी ना आ जाए, उसकी व्यवस्था करे सरकार, उसके प्रबंध में लगी है। परंतु फिर भी अगर जनता चाहती है भी चुनाव होना चाहिए, जल्दी चुनाव हो, चुनाव तो होना है, सरकार चुनाव की तैयारियों में चुनाव करा दिया जाए। तो भी कोरोना वाला मामला था, उसको लेकर के थोड़ा सा चुनाव थोड़ा बाधित हो गया, क्योंकि सारा सरकार का ध्यान इधर चला गया, क्योंकि उसमें पूरा व्यवस्था चाहिए थी, प्रबंध चाहिए था, पैसा भी चाहिए था, सारा ध्यान स्टाफ भी चाहिए था। कब तक की संभावना है? तो जैसे अभी आपने मेरे से प्रश्न किया, मेरे को भी अभी ध्यान मुझे भी लगा कि चुनाव होने चाहिए, तो मैं भी माननीय मुख्यमंत्री से संज्ञान में ला करके भी ये चुनाव जल्दी कराएंगे। उम्मीद है भी जल्दी चुनाव। तारीख मतलब ये काम जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, उसने डेट निश्चित करनी है, उसने निश्चित करनी है। जैसे सरकार ने अभी जैसे सरपंचों के जैसे SC के BC के सरपंचों की जो ड्रा निकालने और ड्रा की व्यवस्था कर ली गई है। जैसे मुझे मेरे संज्ञान में जिला कुरुक्षेत्र में 7 तारीख लगी है, 7 तारीख में उसमें सरपंचों का ड्रा निकल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे जिलों में निकल जाएगा। जैसे ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो है उम्मीद यही की जा सकती है जल्दी चुनाव हो। ये हर एक पार्टी का अपना वो निर्णय होता है, ये अब सिंबल पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो अगर दूसरी पार्टी सिंबल पर लड़ने लगे, उनको कौन हटा रहा है? वो सिंबल पर लड़े। जहाँ तक कि हमारी पार्टी की बात है, ये हमारी पार्टी ने निर्णय लेना, ये मेरे परिव्यू में नहीं आता, ये हमारी हाई कमांड के परिव्यू में आता है। अगर वो हमारा हाई कमांड चाहेगा अभी सिंबल पर लड़ना, तो सिंबल पर लड़ लिया जाएगा। अगर हाई कमांड चाहेगा अभी सिंबल पर नहीं लड़ना, तो नहीं लड़ा जाएगा। चुनाव जो लड़ा जाएगा, मतलब हरियाणा में ये बात है। नहीं, ऐसा नहीं है अभी नुकसान होगा, मैं नहीं मानता कि कोई इससे नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो चुनाव है, देखो जो पंचायतों के चुनाव है कुछ और मुद्दों पर लड़े जाते हैं, MLA के चुनाव किसी और मुद्दे पर लड़े जाते हैं, जो MP के चुनाव है अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। ये चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे, गाँव के मुद्दों पर लड़े जाएंगे। और ये मुझे हो सकता है हमारी पार्टी इसको सिंबल पर न लड़े। जब सिंबल में लड़ेंगे तो ये तो स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसमें पर पार्टी के नुकसान की कोई बात ही नहीं निकलेगी। नहीं, सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है। सरकार तो किसानों को कई बार उनको रिक्वेस्ट कर चुकी है, उनको आवेदन कर चुकी है कि आप आइए बातचीत करें, बातचीत के माध्यम से कोई हल निकालेगा। अब देखिएगा, मेरा तो इसमें ये निवेदन रहेगा कि किसान यूनियनों को भी चाहिए थोड़ा सा, जब सरकार उनको बुला रही है बातचीत करने के लिए, उनको भी अपनी हट छोड़ करके बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। तीसरा रास्ता कोई अल्टरनेट निकाल करके इस समस्या को खत्म करना चाहिए। सर वो भी कहते हैं वो कानून को रद्द कर दें, ये नहीं, ये नहीं। सरकार देखो, वो तो बैठ के बातचीत से हल निकलेगा। क्या होगा, वो तो किसी रास्ते पे मतलब किसी रास्ते पे निकला जाएगा, पहुंचा जाएगा कि हमने कहाँ जाना है, क्या निर्णय लेना है, तो वो तो बैठ के निकला जाएगा ना। किसी ने भी ये मतलब कंडीशन नहीं लगानी चाहिए भाई ये पहले कर दो। अब ये किसान यूँ नहीं लगा रहे, इसको रद्द कर दो। ये तो पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है, ऐसा कोई देखा है कभी? मतलब पहले पार्लियामेंट में कोई कानून बना हो, मैं पार्लियामेंट में रहा और मतलब एक बाहर जो है बाहर हो, मतलब बाहर जनता का इसको रद्द कर दे, कभी हुआ ऐसा? कोई इतिहास रहा है कोई ऐसा? तो ये ऐसा कुछ नहीं देखेगा। ऐसा है, अब हमारी ये लोकतांत्रिक प्रणाली है हमारे देश में, हर एक को विरोध करने का अधिकार है, विरोध करें। सरकार भी कहते करो भी, अगर जितना करना चाहे करो विरोध, परंतु विरोध तो मतलब एक डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए ना। मतलब एक किसी का रास्ता रोक देना, किसी के कपड़े पाड़ देना, किसी को गाली गलौज करना, क्या ये एक विरोध का रास्ता है? क्या डेमोक्रेसी इसको लो करती है? तो मतलब इस प्रकार का कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। विरोध करें, विरोध करना उनका अधिकार है। अगर कहीं विरोध कर रहे हैं, सरकार को लगेगा भी ये, अब उनका क्या शंका है भाई कहीं MSP खत्म हो जाएगी, हमारा अनाज नहीं मतलब बिकेगा। अब आपके सामने है, MSP भी खत्म नहीं हुई है, अनाज भी खरीदा जा रहा है, एक दाने की मतलब परचेज कर लेंगे। एक गवर्नमेंट देखिए, अब मक्की बोई जाती है, अब मक्की बोई जाएगी,
और जो किसान मक्की बोएंगे ये 8,000 तो उनको वैसे दिया जाएगा, जीरे की जगह मक्की बोएंगे, फिर जैसे ही उनको है MSP पर खरीदा जाएगा। मैं कहता हूँ हरियाणा एक पहला स्टेट है जहाँ पर बहुत सी फसलें जो हैं MSP पर खरीदी जाती हैं, और नहीं दूसरे स्टेटों में तो 1-2 फसल ही है, धान है, ये गेहूँ में MSP पर खरीदी जाती है। बाकी तो हमारे तो हरियाणा में मेरे ख्याल 12 से ज़्यादा, 12 के लगभग 12 से ज़्यादा फसलें जो है MSP पर खरीदी जाती हैं। बाजरे की ले मतलब बाजरे का रेट क्या है, 800-900 रुपये का, हमारी सरकार उसको 1800-1900 पर खरीद रही है। कितनी बड़ी मतलब गवर्नमेंट की हम अचीवमेंट कहेंगे इसको। माननीय पत्रकार महोदय, पार्लियामेंट में जब बिल आता है उस पर बड़ा विस्तार से चर्चा होती है। बिल 2-3 दिन पहले आ जाता है, उसकी जो बिल की कॉपी है उस पर विस्तार से चर्चा होती है। कमियां जो सरकार के उसमें संज्ञान में लाई जाती हैं, जब उसमें अगर उचित समझता है भी इसमें कोई किसी क्लास में अमेंडमेंट करनी तो अमेंडमेंट कर दी जाती है। और एक और बात है जब पार्लियामेंट जब हम लोगों ने चुन के भेज रखी है, उन्होंने कानून बना दिया है, तो इसकी भी तो बना दिया बना तो दिया है ना, मतलब इसको भी बेहतर होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। पार्लियामेंट हमने चुन के भेजे हैं, MLA MP तो हमने चुन के भेजे हैं, उन्होंने कानून बनाया। उन चुने हुए लोगों की फिर अहमियत क्या होगी अगर उसको हम मतलब इसमें हम आम जनता में लाकर उसको ऐसा कहेंगे ये इसको रद्द कर दो, ऐसा तो मेरे ख्याल में फिर देश नहीं चलना। फिर तो कोई और दूसरा कानून भी आ जाएगा इसको रद्द कर दो, फिर कोई और कानून आ जाए इसको रद्द कर दो, फिर तो यही है पार्लियामेंट में कानून बना और बाहर उसको रद्द कर देगा, फिर तो ये काम रह जाएगा। मैं कहता हूँ देखो इसमें ही भलाई है हम सभी देशवासियों की, उसमें अगर कोई कमी लगती है कानूनों में तो उसको बैठ करके उसका रास्ता निकालिए। गवर्नमेंट तो तैयार है उसको रास्ता निकालने के लिए, गवर्नमेंट ने तो कभी ना नहीं करी इसके बारे में। इसलिए मेरा भी किसान यूनियन से निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, इस बैठ करके गवर्नमेंट के साथ बातचीत करें। जब गवर्नमेंट बातचीत करने को तैयार है, उसमें लगता है किसी क्लास में कोई शंका है, किसी पॉइंट पे शंका है, उसको दूर करके मतलब सदा के लिए से शंका को दूर करने का काम करें। ये हमारे किसानों के भी हित में होगा, हमारी जनता के भी हित में होगा, हमारी सरकार के भी। आपको क्या लगता है कि इसमें राजनीति और कहीं कुछ दूसरे जो भाजपा विरोधी दल हैं वो कहीं सक्रिय हो रहे किसान यूनियन? देखिएगा ऐसा है, कई बार हमने ओपनली देखा है इसमें राजनीति भी बड़े खुले तरीके से हो रही है। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको हवा दे रही हैं, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, आप लोगों को सारा पता है। तो इसलिए उन राजनीतिक पार्टियों से भी मेरा निवेदन, लीडरों से, वो लीडर जो राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं वो उनके लीडर, उनके MP वहाँ पार्लियामेंट में भी थे, उनके सामने बिल आया है, उनके सामने बिल आकर के ये पास हुआ, सर्वसम्मति से जैसे भी है मतलब मेजोरिटी से बिल पास होकर के ये लागू हुआ है। तो ये स्थिति हमारे कानूनों की है। अगर फिर भी हमारे किसान यूनियन के भाई ये चाहते हैं, हमारे जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं माननीय जो सर्वप्रिय हैं, अगर चाहते हैं इसमें कोई खामियाँ है, सरकार उनकी खामियों को दूर करने के लिए तैयार है। सारा उनको बुला वापस नहीं लेगा नहीं, ये देखो ये काम जो है ये केंद्र का काम है, वापस लेना नहीं लेना। मैं इसके बारे में इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, हरियाणा में विकास की बात हो रही है, कोरोना काल और जिस तरह की परिस्थितियाँ हो रही हैं, क्या विकास रोका हुआ है? लोगों में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ इससे पहले। तो आप ये जैसे कोरोना की दूसरी लहर चली थी, आप चाहते हैं भी कोरोना को काबू में किया जाए, स्वास्थ्य पहले रोका जाए तो स्वास्थ्य है ना सरकार। देखिएगा पैसा आपको पता है, आप सारे जाननी है, पैसा तो लिमिट में, तो बजट तो लिमिट में ही है। जो पैसा हमारे सड़कों में लगना था, किसी से कोई इंडस्ट्री बननी थी, कोई पुल बनना था, कुछ पैसा उसका हमारे हेल्थ पे चला गया। देखो हेल्थ जरूरी है, जब इस प्रकार की महामारी आ जाती है, पहले भी आई है महामारियाँ, तो गवर्नमेंट का पूरा ध्यान उसको रोकने पे चला जाता है। अब देखिएगा आप, मैं अगर चर्चा करूँ अपने हल्के की, हमारा बड़ा गांव है, 200 से ज़्यादा हमारे पॉजिटिव केस यहाँ पर आ गए। एक जप्ती छपरा गांव है, हलवाना गांव है, जप्ती छपरा, इसी प्रकार से 200 से आगे हैं। अगर एक गाँव में 200 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ जाए, अगर भगवान ने करे उनके साथ कुछ हो जाए तो कुछ बचेगा? फिर विकास, वो उनके लिए विकास क्या काम करेगा? जो 200 का अगर कुछ हो जाता तो मैं तो बधाई दूंगा मनोहर लाल की सरकार को, मुख्यमंत्री को, अपने सारे जो डॉक्टर की टीम है, अपना प्रशासन शासन है, उन्होंने बड़ा चौकसी से पूरा टाइम पे टाइमली डिसीजन लेकर के सारी व्यवस्था करके इंजेक्शन की, वैक्सीनेशन की, मतलब किट्स की, दवाइयों की, तो उन मरीजों को जो हमारे भाई हैं जो पॉजिटिव हो गए उनको बहुत जल्दी राह दे करके उनको ठीक करने का काम किया है। बाकी ये तो बहुत समय पड़े हमारे पर, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बहुत सारे काम होंगे। मैं मानता हूँ, सारे, मैं नहीं मानता, सारे लोग कहते हैं जब इस प्रकार की मतलब सारा पैसा उधर चला गया, सारा ध्यान गवर्नमेंट को चला, विकास तो बाधित तो होता ही है। ये तो आप भी कहेंगे, मैं भी कह रहा हूँ, परंतु मेरा ऐसा मानना है जब हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे,
उम्मीद है हमारे पास समय रहेगा तो ये विकास जो थोड़ी बहुत कमी है उसको पूरा सरकार के पास बहुत साधन होते हैं उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है विकास जो होना था अगर वो रुक गया तो उसको भी पूरा करने का सरकार काम करेगी।